साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की कहानी सुनाऊंगा जो लोकसभा सांसद बनने के चक्कर में फिलहाल धोबी का कुत्ता बन गया है। ये कहानी शिक्षाप्रद भी है, इससे सीख भी लेनी चाहिए, और इस कहानी को आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है। भोजपुर जिले में एक ब्लॉक है शाहपुर प्रखंड। शाहपुर प्रखंड में गांव है पसरौड़ा। आनंद मिश्रा वहीं का रहने वाला है। आनंद मिश्रा के जो पिताजी थे वो कलकत्ता में इंजीनियर थे, हिंदुस्तान मोटर्स में नौकरी करते थे। इसलिए आनंद मिश्रा की पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई। कॉलेज की पढ़ाई भी उसने कलकत्ता में ही की, और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल की सिविल सेवा में शामिल हो गया, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में। 4-5 साल उसने पश्चिम बंगाल सरकार की भी नौकरी की। 2011 में आनंद मिश्रा आईपीएस बना, और आईपीएस में उसका कैडर मिला असम मेघालय कैडर। साथियों, आप जानते हैं कि असम और मेघालय उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य हैं, लेकिन दोनों का कैडर जो है वो संयुक्त है, ज्वाइंट कैडर है। तो आनंद मिश्रा 2011 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस बन गए। इसके बाद इनकी तैनाती एक बार धुबरी जिले में हुई। धुबरी में ये काफी पॉपुलर हो गए, खास के युवाओं के बीच, क्योंकि ये गिटार भी बजाते थे और कसरत भी करते थे, फिटनेस फ्रीक थे, और इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। वैसे आनंद मिश्रा कभी कभी शायद ये भी कहते हैं कि उन्होंने 100 से ज्यादा मुठभेड़ किए हैं, 100 से ज्यादा अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। तो मुझे तो लगता है कि आनंद मिश्रा इसमें थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। अब तक तो मैं सोचता था कि देश के प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आनंद मिश्रा भी लगता है थोड़ा बहुत गप हाँकते हैं, थोड़ा बहुत फेंकते हैं। तो आनंद मिश्रा इस तरह धुबरी में एसपी रहे। उसके बाद जब मणिपुर में हिंसा भड़की पिछले साल, तो मणिपुर की हिंसा के लिए एक एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। उसमें भी आनंद मिश्रा मेंबर गए और मणिपुर गए। मणिपुर से लौटकर इनकी तैनाती असम के लखीमपुर जिले में एसपी के रूप में हुई। यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा था। साथियों, होता यह है कि जब आप थोड़े मोड़े मतलब वीआईपी बन जाते हैं छोटे मोटे, तो आपको जो चमचे होते हैं वो आपको चना के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। तो आनंद मिश्रा को भी चमचों ने चना के झाड़ पर चढ़ा दिया कि हुजूर लखीमपुर में क्या कर रहे हैं, आपको तो भारतीय संसद में रहना चाहिए था, अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिला दीजिएगा। इसके बाद आनंद मिश्रा की गिद्ध दृष्टि बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर पड़ गई। गिद्ध दृष्टि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बक्सर जो है वो ब्राह्मण बहुल लोकसभा सीट है। ब्राह्मणों का वहां अच्छा खासा बोलबाला है, और इसे देश भर के ब्राह्मण नेताओं की, खासकर बिहार के ब्राह्मण नेताओं की गिद्ध दृष्टि बक्सर पर रहती है। वहां से 4 बार लालमुनि चौबे सांसद रह चुके हैं, और 2 बार अश्विनी चौबे अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। बक्सर से मेरा भी थोड़ा बहुत लगाव है। 2005 में मैं पूरे साल बक्सर का एसपी रहा था। बक्सर की चर्चा पुराणों में भी मिलती है, इतिहास में भी मिलती है। पौराणिक कथाओं में जो ऋषि विश्वामित्र थे, जिनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी, वो बक्सर के ही रहने वाले थे। और इतिहास में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में, 1764 में, जिसने हिंदुस्तान की दिशा ही बदल के रख दी थी। तो अब जो आनंद मिश्रा हैं वो बक्सर से लोकसभा सांसद बनने के लिए कटिबद्ध हो गए। उन्होंने कमर कस ली। अब कमर ऐसी उन्होंने कसी कि पिछले साल दिसंबर में आनंद मिश्रा ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। अपने इस्तीफा में उन्होंने लिखा कि मैं बिल्कुल त्यागपत्र दे रहा हूं इस भारतीय पुलिस सेवा से, और मैं अब आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूं। जो मेरा गृह राज्य है बिहार, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। इसके बाद यह भी खबर आई कि आनंद मिश्रा ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से जाकर मुलाकात की, जो कि खुद भी ब्राह्मण देवता हैं। अब इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर रहा, ऐसी चर्चाएं थी उसमें। अगर सच में आनंद मिश्रा ने मुलाकात की तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आप देश
कि संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान बचाने की शपथ लेते हैं। और आरएसएस तो ऐसा सांप्रदायिक संगठन है जो संविधान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो खैर आनंद मिश्रा राजनीति के रंग में रंगने लगे थे। इसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा था कि मेरा जो इस्तीफा है वो 16 जनवरी 2024 से मान्य समझा जाए। और इस्तीफा भेजने के बाद आनंद मिश्रा ने कामकाज करना बंद कर दिया, क्योंकि जब आप भारत के संसद में जाना था तो फिर लखीमपुर एसपी का काम कौन करेगा। जब असम सरकार ने उनकी ये हालत देखी तो उनको वहां से हटाकर असम पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय में अटैच करने का यह मतलब है कि आप पदस्थापना की प्रतीक्षा में हैं, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। मतलब किसी भी पद पर आपकी तैनाती नहीं है और वेटिंग फॉर पोस्टिंग में जब तक आप रहते हैं आपको वेतन भी नहीं मिलता है। तो आनंद मिश्रा इस तरह असम पुलिस मुख्यालय आ गए। अब मामले में पेच ये फंस गया कि आनंद मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा आज की जो मेरी जानकारी है अब तक कबूल ही नहीं हुआ है, इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ है। और मुझे तो ये भी सूचना मिल रही है कि सर अश्विनी चौबे ने भी कुछ दौड़ भाग करके गृह मंत्रालय में इनका इस्तीफे को मंजूर होने से रुकवा लिया है। तो आज की स्थिति ये है कि आनंद मिश्रा धोबी के कुत्ता के समान हो गए हैं। धोबी का कुत्ता जो रहता है ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो आनंद मिश्रा की कुछ वही स्थिति हो गई है। अभी ना वो पूरी तरह से भारतीय पुलिस सेवा में है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पदस्थापना की प्रतीक्षा में है। और न ही उनको मुझे लगता है भाजपा का टिकट मिलने वाला है, क्योंकि जब तक आपका इस्तीफा मंजूर ही नहीं होगा आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। तो इसको लेके मुझे लगता है कि आनंद मिश्रा भी दुखी होंगे, उनकी जो धर्म पत्नी है अर्चना तिवारी हैं वो भी दुखी होंगी। तो साथियों इस कहानी को मैंने शिक्षाप्रद इसलिए बतलाया था क्योंकि इस कहानी से पता चलता है कि लालच बुरी बला है। मैंने देखा है बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को चुनावी खुजली शुरू हो जाती है और वो चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि भाई चुनाव क्या लड़ना है, जहां भी आप हैं ईमानदारी से काम कीजिए, उसी के माध्यम से सेवा कीजिए। यदि देश के आईएएस आईपीएस ईमानदार हो जाए तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, भगवा कपड़े पहन के तिलक लगा के जय श्री राम करके संसद पहुंचना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत रास्ता है, वाहियात रास्ता है। तो इसलिए आनंद मिश्रा की स्थिति से कुछ सबक सीखिए, जहां है वहां संतोष में रहिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए। तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।